चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायसेन में गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं का प्रदर्शन। रायसेन में सागर रोड स्थित एमआर गैस एजेंसी पर सोमवार को उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह से सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े लोगों को जब गैस नहीं मिली तो उन्होंने सड़क पर सिलेंडर रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। नारेबाजी के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी नरेंद्र गोयल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर चक्का जाम खत्म करवाया। नायब तहसीलदार शैलेश सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और एजेंसी के बाहर व्यवस्थित लाइन लगवाई। प्रशासन ने जल्द आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिया है। जियावान में अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर जब्त। सिंगरौली जिले के जियावान थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर जब्त किया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी थी। इसी दौरान बिना नंबर का सोनालिका ट्रैक्टर संदिग्ध अवस्था में देखा गया। जांच करने पर उसमें अवैध रूप से रेत भरी पाई गई। पुलिस ने मौके पर ही वाहन को जब्त कर लिया। ट्रैक्टर और रेत की कीमत करीब 4.50 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी चालक रजनीश कोल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। नर्मदापुरम में 1 लाख की शराब जब्त। नर्मदापुरम में अवैध शराब के खिलाफ देहात थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 पेटी शराब जब्त की है। यह शराब बबूल के पेड़ के पास छिपाकर रखी गई थी, जिसकी कीमत करीब 1.1 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से 20 वर्षीय रेवाशंकर अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी और उसका साथी मौके से फरार हो गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे प्रति पेटी 200 रुपए कमीशन मिलता था। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। मैहर में ओवरलोड रेत से भरा हाईवा जब्त। मैहर जिले में प्रशासन ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक हाईवा वाहन जब्त किया है। रामनगर थाना क्षेत्र के कुबरी गांव में निरीक्षण के दौरान यह वाहन ओवरलोड रेत से भरा पाया गया और चालक के पास वैध ट्रांजिट पास भी नहीं था। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम और अन्य अधिकारियों की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में लग्जरी कार औंडी जलकर खाक। उज्जैन के खाचरौद क्षेत्र में रविवार को एक लग्जरी औंडी Q5 कार में अचानक आग लगने से वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कार में सवार लोग राजस्थान से रिश्तेदारी में आ रहे थे, तभी रास्ते में वाहन से धुआं निकलता दिखाई दिया। चालक ने तुरंत गाड़ी रोककर बोनट खोला, लेकिन देखते ही देखते आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में पूरी कार आग की चपेट में आ गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी लोग कार से बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। मैहर में जमीनी विवाद, 2 पक्षों में मारपीट। मैहर जिले के बाबूपुर गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडों और पत्थरों से हुई इस झड़प में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रविवार सुबह उस समय हुई जब एक पक्ष अपने घर के सामने निर्माण कार्य कर रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और विवाद शुरू हो गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। खुरई के महाकाली मंदिर में लाखों की चोरी। खुरई के शिवाजी चौक स्थित प्रसिद्ध महामंगला महाकाली मंदिर में रविवार रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने बिना मुख्य गेट का ताला तोड़े जाली के रास्ते मंदिर में प्रवेश किया और सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए। इसके बाद दान पेटी को पीछे ले जाकर तोड़ा और करीब 1 से 1.5 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। सुबह पुजारी द्वारा मंदिर खोलने पर घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। काम की धीमी रफ्तार पर भड़के निगम कमिश्नर। इंदौर में भागीरथपुरा जलकांड के बाद नगर निगम सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है। निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने सीवरेज लाइन, सड़क निर्माण और नर्मदा जल परियोजना के कार्यों की समीक्षा की। रेस्टोरेशन कार्य में देरी पर संबंधित एजेंसी को फटकार लगाई और समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैन मंदिर से 10 लाख से ज्यादा की मूर्तियां चोरी। इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित जैन मंदिर में सोमवार तड़के चोरी की बड़ी घटना सामने आई।
अज्ञात बदमाश मंदिर में घुसकर चांदी की मूर्तियां और अन्य धार्मिक सामान चुरा ले गए, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। चोरों ने 5 चांदी की मूर्तियां, 28 कलश और अन्य सामग्री चोरी की। पुलिस के अनुसार आरोपी रात करीब 2 बजे मंदिर में घुसे और करीब 40 मिनट तक अंदर रहे। प्रारंभिक जांच में मंदिर की पहले रेकी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेंटेनेंस के चलते भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस निरस्त पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से संचालित भोपाल जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए अहम सूचना है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के कनकपुरा स्टेशन पर यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते मई माह में इस ट्रेन के कई फेरे निरस्त कर दिए गए हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कार्य भविष्य में ट्रेनों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 14, 8, 14 और 14 नंबर की ट्रेनों के कुल 7 ट्रिप अलग अलग तारीखों पर रद्द रहेंगे। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है। दफ्तर के बिना शुरू हुआ विंध्य विकास प्राधिकरण। विंध्य क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से गठित विंध्य विकास प्राधिकरण की शुरुआत अव्यवस्थाओं के बीच हुई है। नवनियुक्त अध्यक्ष पंचूलाल प्रजापति के पहले दौरे में ही यह सामने आया कि प्राधिकरण के पास अभी तक कोई स्थायी कार्यालय और बुनियादी संसाधन उपलब्ध नहीं है। इससे बैठकों और योजनाओं के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। अध्यक्ष ने संभागीय कमिश्नर से जल्द कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बिना संसाधनों के विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना संभव नहीं होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास प्रभावित हो सकता है। सटोरियों के मोबाइल में मिला 23 लाख का हिसाब किताब। गुना जिले की राघौगढ़ पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उनके मोबाइल फोन से करीब 23 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब मिला है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर ग्राम आवन में राधा कृष्ण मंदिर के पास की गई। पुलिस को ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट्स और आईडी का नेटवर्क भी मिला है। अब पुलिस इस पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। छिंदवाड़ा में प्रशासन के आदेश बेअसर। छिंदवाड़ा शहर में ट्रैफिक और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी प्रशासनिक आदेश जमीनी स्तर पर बेअसर नजर आ रहे हैं। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने हाल ही में बारात, डीजे और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। मुख्य सड़कों पर बारात निकालने और बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद स्थिति में सुधार न होना व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अशोकनगर में शव पैदल ले जाने पर एक्शन। अशोकनगर जिले के बहादुरपुर में किशोरी का शव पैदल ले जाने के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर साकेत मालवीय ने अस्पताल का निरीक्षण कर लापरवाही पाए जाने पर केयरटेकर को तुरंत हटा दिया है, जबकि पोस्टमार्टम इंचार्ज पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर हैं और भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कदम उठा रहा है। महर में NH-30 पर वाहन ने तेंदुए को मारी टक्कर। महर झुके ही नेशनल हाईवे 30 पर रविवार रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 1.5 साल की मादा तेंदुए की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब तेंदुआ सड़क पार कर रही थी। टक्कर इतनी तेज थी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से जांच में किसी शिकार या साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। घटना से वन्यजीव सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और अधिकारियों ने सतर्कता बढ़ाने की बात कही है। MP के 34 जिलों में आंधी बारिश। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और लगातार चौथे दिन भी आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 34 जिलों में आंधी और बारिश जबकि 6 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। भोपाल समेत कई जिलों में 30 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और रीवा में ओले गिर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लंगड़ाते हुए बदमाश बोले, साहब अब अपराध नहीं करेंगे। ग्वालियर में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 3 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माधोगंज थाना पुलिस ने आरोपियों को उसी इलाके में ले जाकर पैदल घुमाया जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों में एक दरोगा का भतीजा भी शामिल है। पुलिस के सामने बदमाश हाथ जोड़कर भविष्य में अपराध न करने की बात कहते नजर आए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को सीन रिक्रिएशन के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया था। इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा है।